क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी is 216 kilometer and by rail it is 208 kilometer. A car travels at a speed of x kilometer per hour and the train travels at a speed which is 16 kilometer per hour faster than that of car. तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है? द टाइम टेकन बाय कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे कार की बात हो रही है, तो यानी कि बाय रोड हम लोग देखेंगे डिस्टेंस क्या है 216 और स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ पे हमें स्पीड देखनी होगी ट्रेन की क्या है, इट इज़ 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर दैन कार। तो अगर कार की स्पीड x है तो ट्रेन की क्या होगी x + 16। तो टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 208 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है x + 16। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है, इफ द ट्रेन टेक्स 2 hours लेस दैन द कार टू रीच टाउन बी ऑब्टेन एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट। तो अगर ट्रेन को 2 घंटे कम लग रहे हैं कार से तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कार की इक्वेशन क्या है 216 अपॉन एक्स, यानी कार को ट्रेन के मुकाबले 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि 208 अपॉन एक्स + 16 + 2। ये सभी तीनों आवर्स के टर्म्स में है, 2 भी आवर्स में है, 208 अपॉन एक्स + 16 ये भी आवर्स में है और ये वाला भी। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद उसमें आप 16 ऐड कर देंगे तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए और इसका आंसर हमें कमेंट में आप बता सकते हैं क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में लिख लीजिए और यहाँ से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनेगी, उसको सॉल्व करना है। ऑलराइट।